students, welcome to my channel. I am Dipali Rao. In this video, I would discuss about the living world. What is a living world? मैंने आपको लिविंग वर्ल्ड में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी कि व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है, लिविंग क्या है। इसके लिए मैंने आपको कुछ 5 चीजें बताई थी जो डिफाइनिंग या नॉन डिफाइनिंग फीचर्स होती हैं। तो मैंने आपको बताया था GRMC², ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ मैंने इससे पहले बात कर ली थी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे 3 बातें, क्या है, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म। मैंने आपको ग्रोथ और रिप्रोडक्शन बताए थे कैसे है, नॉन डिफाइनिंग फीचर्स हैं। ये दोनों कैसे फीचर्स थे, नॉन डिफाइनिंग। तो अब हम जो बात करेंगे वो कैसे फीचर है, ये 3 डिफाइनिंग फीचर्स, मतलब इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये तीनों है डिफाइनिंग फीचर्स। तो कहीं एक नंबर में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप बता सकते हैं ग्रोथ में अगर आ जाता है इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है या नहीं, तो आप क्या बताएंगे, इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है। तो अगर एक ग्रोथ टर्म लेंगे तो ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं। तो सबसे पहले अब हम आगे बात करते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म में क्या है, मेटाबॉलिज्म आपने कई बार सुना होगा कि मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है बॉडी का, इसकी इस तरीके से बहुत सारे टर्म लोग यूज करते हैं, लेकिन इसका कंसेप्ट क्या है। मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती हैं, जैसे हमारी बॉडी में खाना बनता है, खाना टूटता है, हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए उसके लिए क्या होता है, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में मेटाबॉलिज्म होती है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल में टूटते हैं, तो ये छोटे पार्टिकल हमको एनर्जी देते हैं, तो उससे हम क्या करते हैं, अपने डेली जो एक्टिविटीज है वो परफॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से कुछ रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती रहती हैं, टूटना और बनना। तो इनके लिए हम टर्म यूज करते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन या कैटाबॉलिक। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में रिएक्शंस होती रहती है। हमारी बॉडी कुछ केमिकल से मिलकर बनी है, केमिकल कोई हैजार्डस केमिकल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, हमारी बॉडी में जो भी कंपोनेंट है उनकी बात कर रही हूँ। तो केमिकल से मिलकर बनी है, उनसे रिएक्शंस हो रही है, उन्हीं को हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो वो जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले ये देखिए एनाबॉलिक क्या है। एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या होगा, छोटे पार्टिकल से क्या होगा, बड़े पार्टिकल बनेंगे या फिर एक बड़ा सा पार्टिकल बनाएगा, ठीक है। तो ये होगी एनाबॉलिक। तो इसे जैसे अगर प्लांट्स पे कहें तो इसकी एक एग्जांपल बताती हूँ मैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, खाना बनता है, क्या करते हैं प्लांट्स, खाना बनाते हैं, तो लाइट को लेकर या छोटे पार्टिकल कार्बन से लेकर क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। तो ये होगी एनाबॉलिक रिएक्शन। अब हमारी बॉडी में देखिए कैटाबॉलिक क्या है, कैटाबॉलिक में क्या होता है, बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल में टूटते हैं। जैसा कि मैंने बताया रेस्पिरेशन में हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो हमारा जो हमने खाना खाया है वो छोटे पार्टिकल में टूटता है, तो क्या होगा, उससे डाइजेशन होता है। तो यही बात क्या हो, ये हो गया क्या, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल में टूटते हैं। तो इस तरीके से 2 रिएक्शन मैंने आपको बता दी होगी, हालांकि आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो ये हो गया मेटाबॉलिज्म। तो अब देखिए आखिर ये कैसे डिफाइनिंग फीचर है और डिफाइनिंग फीचर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो डिफाइनिंग फीचर मैंने बताया तो कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, लेकिन एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, मान लीजिए कि अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि ये बाहर परफॉर्म नहीं कर सकते, हम ये लैब में भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई टेस्ट ट्यूब ले ली, टेस्ट ट्यूब में भी तो मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये क्या है, क्या ये टेस्ट ट्यूब लिविंग है, हमने ये बोल दिया कि मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है। बिल्कुल सही बात है, ये क्या है, डिफाइनिंग फीचर। तो क्या मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शंस होती हैं मेटाबॉलिक, क्या वो भी लिविंग है, नहीं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो अगर हमने टेस्ट ट्यूब में करवाई तो ये कैसे लिविंग है, तो ये तो लिविंग थिंग नहीं है, ये लिविंग बीइंग नहीं है या फिर लिविंग थिंग नहीं है। टेस्ट ट्यूब के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, इस तरीके से हम ये कह सकते हैं किसी लिविंग सेल के अंदर जो हो रही है रिएक्शन वो कैसी है, मेटाबॉलिक रिएक्शन, वो लिविंग। तो उस परफॉर्मेंस को कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। कि मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है, लेकिन कब, जब वो किसी सेल के अंदर हुई। हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। अब इसी बात पे एक नई टर्म आ जाती है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे
सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? हमारी बॉडी सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन। हमारी बॉडी किस तरीके से बनी है? सेल, सेल से टिश्यू और टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और पूरी बॉडी मिल जाती है। इस तरीके से हमारी बॉडी में एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्या आपने सुना है ये नॉन लिविंग बीइंग्स में भी होता है? नहीं होता है। तो ये बिल्कुल परफेक्टली हमने बता दिया कि ये क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा फीचर है? डिफाइनिंग फीचर। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है और सेल क्या होती है? लिविंग कंपोनेंट की सबसे छोटी क्या है? यूनिट है। हम क्या बोलते हैं? सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। साफ साफ उस सेल के नाम में ही है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर मतलब जैसे हमारी बॉडी सबसे छोटे स्ट्रक्चर से बना है उसे हम बोलते हैं सेल। ये हो गया सेल, ये सबसे छोटा स्ट्रक्चर है जिससे हमारी बॉडी बनी है। तो ये स्ट्रक्चरल यूनिट हो गई। इसे फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि फंक्शन में ये सबसे छोटा, ऐसी छोटी इकाई है जिससे फंक्शन हमारे आगे स्टार्ट होते हैं। अगर ये नहीं होगा तो हमारी बॉडी के फंक्शन परफॉर्म नहीं होंगे, हमारी बॉडी लिविंग नहीं कहलाएगी। तो इसलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है? डिफाइनिंग फीचर। इस तरीके से ये भी आपको क्या हो गया, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, आपने इसे कह दिया कि ये कैसा है? डिफाइनिंग फीचर। तो ये आपको समझ में आ गया मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? डिफाइनिंग फीचर। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉन्शियसनेस। मैंने आपको तीसरी टर्म बताई थी कॉन्शियसनेस। तो सबसे पहले कॉन्शियसनेस में देखिए क्या क्या कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस मतलब हमने जो हमारा एनवायरनमेंट है चारों तरफ, उसको हमारी सेंस करने की एक एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे प्लांट है, मान लीजिए मैंने एक प्लांट बना दिया, ये है प्लांट। अब प्लांट को अगर इधर से मान लो हमने किसी रूम की खिड़की पे रख दिया, यहाँ खिड़की पे रखा हुआ है, तो बाहर से कोई सनलाइट पड़ रही है, यहाँ से सनलाइट पड़ रही है। अगर ये जब सनलाइट जिधर को पड़ती है, इधर से सनलाइट पड़ रही है, तो प्लांट क्या करता है? उधर को मूव कर जाता है। इसका मतलब इसके अंदर क्या है? सेंस है। इसको फील कर सकता है कि इधर से लाइट आ रही है, तो उसको उधर मूव करना है, उधर उसके क्या होगा? ग्रोथ होगी। तो इसमें क्या है? तो ये प्लांट क्या है? लिविंग है। इसलिए ऐसे ही फोटो पीरियड आपने सुना होगा, फोटो पीरियोडिज्म डिपेंड करता है प्लांट का फोटो पीरियड। ठीक है, कि वो डे न्यूट्रल है या फिर शॉर्ट डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है, आपने कई बार सुना होगा। इस तरीके से जो कॉन्शियसनेस है प्लांट्स में होता है, इसलिए प्लांट्स को भी हम क्या कहते हैं? लिविंग है। और कॉन्शियसनेस क्या होता है? अब मान लीजिए आपने अपना हाथ किसी सुई पर रख दिया, नीडल पर रख दिया, या किसी हॉट प्लेट पे रख दिया, आपने अपना हाथ रखा, तो आपने जैसे वो जो हॉट प्लेट है वो आपके लिए क्या है? स्टिमुलस। आपको यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान रखनी है, हमें और क्या चीजें पढ़नी है? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। हमें स्टिमुलस मिला, यहाँ पर स्टिमुलस क्या है? सनलाइट है। और प्लांट ने क्या किया? इधर की तरफ मुड़ जाना क्या है? रिस्पॉन्स है। आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि जब स्टिमुलस मिलता है तो रिस्पॉन्ड करते हैं। कौन रिस्पॉन्ड करेंगे? नॉन लिविंग तो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे ना, नॉन लिविंग तो नहीं है, उनको तो कुछ अपना एनवायरमेंट सेंस नहीं कर पा रहे हैं वो। इसलिए यहाँ से जब ये इसको सनलाइट मिली तो वो उधर मूव कर गया। ऐसे में आपने देखा है, अगर ये जो रूट है ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है, तो पानी यहाँ पे नीचे की तरफ जाती है, जहां पर मिट्टी है या इधर पानी है, ये पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक भी होती है। मतलब इनको क्या चाहिए? रूट को ग्रो करने के लिए पानी चाहिए, तो ये क्या करती है? पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। तो ये हाइड्रो, जहां हाइड्रो का मतलब पानी, पानी की तरफ मूव करती है। तो ये क्या हो गया? सेंस कर पा रही है कि किधर पानी है, किधर नमी है। उसी तरीके से मिट्टी है तो उधर की तरफ मूव कर रही है। ये तो वो ऐसा तो केस आपने कुछ ही देखा होगा कि वो उल्टा मूव कर जाती है ग्राउंड नट में, लेकिन मोस्टली क्या होता है? यहाँ जहाँ मिट्टी है उधर ही की तरफ मूव कर रही है, जहाँ पानी है उधर ही की तरफ मूव कर रही है, उधर ही फैल रही है जड़ें। तो ये अपना एनवायरमेंट सेंस कर पा रही है कि रूट सेंस कर पा रही है कि कहाँ पर मिट्टी है, कहाँ पानी है। वरना ये हो सकता है ऊपर को मूव कर रही होती है, सनलाइट चाहिए होती है, इनको सनलाइट नहीं चाहिए। तो ये क्या है? नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है। नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक मतलब सनलाइट के अवे मूव कर रही है। आपने ये पढ़ा होगा 10th में भी।
तो इस तरीके से ये अपना एनवायरनमेंट सेंस कर पाते हैं। प्लांट्स तो ये लिविंग है। उसी तरीके से एनिमल्स में या ह्यूमन बींग्स हम लोग में देखेंगे, जैसे हॉट प्लेट है, वो हमारे लिए क्या है, ये कोई हॉट प्लेट है। अब हमने इस पे हाथ रखा तो अब ये हॉट प्लेट है स्टिमुलस, स्टिमुलस मिल गया हमको, ठीक है। स्टिमुलस मिला तो हमारी बॉडी में यहाँ से मैसेज गया, ठीक है, मैसेज गया कि हमको यहाँ से हाथ हटाना है, तो हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्ड करा, क्योंकि हमारा पूरा न्यूरल सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो हमारी बॉडी को मैसेज आएगा। तो ये हमारे मोटर न्यूरॉन, सेंसिटिव न्यूरॉन, ये सब आपने 10th से पढ़ा है, तो वो वर्क करेंगे, तो ये सब लिविंग में ही होते हैं, तो वर्क करेंगे तो यहाँ से मैसेज आएगा और हमको हाथ हटाना होगा। तो जब हम हाथ हटाएंगे तो ये है हमारा रिस्पॉन्स। तो ये जो स्टिमुलस है, रिस्पॉन्स है, एबिलिटी है एनवायरनमेंट को सेंस करने के लिए, कॉन्शियसनेस में आएंगे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कॉन्शियसनेस क्या है, ये एक डिफाइनिंग फीचर, इसे हमने प्रॉपर बोल दिया, ये क्या है, डिफाइनिंग फीचर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जैसे अगर कोई पेशेंट कोमा में है तो उसका ब्रेन डेड है, बस एक यहाँ पर अगर आप इसे एक्सेप्शन कहें या फिर एक एग्जाम्पल के तौर पे याद रख लें, एक कि ब्रेन अगर डेड है तो वो कॉन्शियस नहीं रहता है। कोमा में पेशेंट है तो ये नहीं है कि हम उसे नॉन लिविंग बोल देंगे, बस एक यहाँ पर एक बड़ी सी बात है, ब्रेन डेड अगर है तो वो कॉन्शियस नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नॉन लिविंग, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीन चीजें हो गई, कौन कौन सी, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस तीन चीजें क्या है, डिफाइनिंग फीचर। मेटाबॉलिज्म में मैंने बताया था एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक कौन होती है, रेस्पिरेशन, और फोटोसिंथेसिस क्या है, एनाबॉलिक रिएक्शन। तो मेटाबॉलिज्म अगर सेल के अंदर हो रही है, इनसाइड द सेल, तो वो क्या है, लिविंग है वो सेल। लेकिन अगर टेस्ट ट्यूब में हो रही है तो टेस्ट ट्यूब को तो हम नहीं कहेंगे कि ये लिविंग है, ठीक है। तो वो मेटाबॉलिक रिएक्शन है। अगर हम रिएक्शन की बात करें तो वो रिएक्शन अगर लिविंग में हो रही है तो वो क्या है, लिविंग है, ठीक है। तो इस तरीके से हम मेटाबॉलिज्म को तो कह सकते हैं कि जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही है वो क्या है, लिविंग। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल साफ साफ कह सकते हैं आप, बॉडी सेल से मिलकर बनी है लिविंग बीइंग की, तो इसलिए जो सेल से टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, तो ये किसमें होगा, लिविंग में ही होगा। इस तरीके से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। तो ये हो गए डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग फीचर्स। इसके बाद मैंने बताया था आपको टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टेक्सोनॉमिक एज, हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। बस इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये है कि आप इस चैप्टर को बायोलॉजी की तरह लेकर मत चलिए, इसमें थोड़ी साइकोलॉजी भी है। ये देखिए इसमें बहुत सारी तो साइकोलॉजी है कि ये कॉन्शियसनेस क्या है, कैसे एबिलिटी हम डेवलप कर रहे हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करने के लिए। तो आप ये पढ़िए, नोट्स बनाइए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में पढ़ना है, इसलिए आप क्लासेस स्किप मत करिएगा। थैंक यू।